स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक मोमेंट्स का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। लास्ट यानी आखिरी और लीफ यानी पत्ती, पत्ती जो पेड़ों पर लगती है। लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे पूरे लेसन को समझना आसान हो जाएगा। द लास्ट लीफ by O. Henry is one of the most touching stories in English literature. जो ये लास्ट लीफ स्टोरी है, इसके राइटर हैं ओ हेनरी, और ये स्टोरी इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य में जितनी भी ऐसी कहानियां हैं जो टचिंग हैं, मन को छूने वाली हैं, संवेदनशील हैं, उन कहानियों में से ये कहानी एक है। It beautifully weaves together themes of hope, friendship, sacrifice, and the healing power of art. The Last Leaf story इसमें कई themes को, कई feelings को interwoven यानी आपस में गुथी हुई हैं, कई संदेश इस कहानी में साथ साथ चलते हैं। The themes first है that is hope यानी उम्मीद, आशा। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के बारे में ये संदेश देती है कहानी। सेक्रीफाइस त्याग, एंड द हीलिंग पावर ऑफ आर्ट कला किस तरीके से एक मानवीय जो बीमारी है, जो मनुष्य की बीमारी है, उसको कैसे दूर कर सकती है, या जो मानसिक रूप से जो परेशान है, कला कैसे उसके जीवन को आशा उम्मीद से भर सकती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली ये स्टोरी मैसेज देती है। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ के मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी हमको ये इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। द फर्स्ट वन कैरेक्टर इज स्यू। स्यू लॉयल यानी वफादार है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी है, पॉजिटिव है, एंड डीपली केयरिंग फ्रेंड, और वो अपनी फ्रेंड की बहुत ही सच्चे दिल से सेवा करती है। स्यू में बहुत सारे गुण हैं, जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ेंगे समझेंगे तो वो हमको उसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। द सेकेंड मेन कैरेक्टर इज जॉन्सी। जॉन्सी इज अ यंग आर्टिस्ट हु लूजेस होप ड्यू टू निमोनिया। जॉन्सी एक यंग आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, लेकिन उसको निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लंग्स यानी फेफड़ों से रिलेटेड होती है, और वो उसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मेन कैरेक्टर्स में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बहरमन। बहरमन और 60 ईयर ओल्ड अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट। ये एक 60 साल का ऐसा कलाकार है जो जीवन में सफल नहीं हुआ। ड्रीम्स ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, लेकिन अभी भी उसका सपना है, उसका ड्रीम है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी जिंदगी पूरी होने से पहले एक मास्टरपीस यानी एक अनुपम कृति पेंटिंग के माध्यम से बना दे। एंड नाउ द मैसेज ऑफ द लेसन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ लेसन का मैसेज यानी संदेश। The story teaches that hope and the will to live can help overcome even the worst situations. बहुत ही ब्यूटीफुल, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल मैसेज है इस स्टोरी का कि आप अपनी पॉजिटिविटी से, उम्मीद से और अपनी विल यानी इच्छा शक्ति से वर्स्ट सिचुएशन यानी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी उभर के ऊपर आ सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। Now about the author of this beautiful story. So the author of this story is O. Henry. ये उनका पेन नेम यानी निकनेम था, और रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर। फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के प्रसिद्ध लघु कथा लेखक हैं। So let's read out the very inspirational एंड मोटिवेशनल स्टोरी द लास्ट लीफ। टाइटल से ही क्लियर है कि जो पूरी स्टोरी है वो एक लीफ यानी पत्ती के चारों ओर
घूमती होगी। और ये जो लीफ है, ये कुछ इसमें स्पेशलिटी होगी, कुछ इंस्पिरेशन होगी। दैट्स वाई इस लेसन का टाइटल रखा गया द लास्ट लीफ। इट इज ऑटम। ये सीजन कौन सा है इस स्टोरी में? ऑटम। ऑटम यानी पतझड़, वो सीजन जब पेड़ों से पत्ते पीले होकर नीचे गिरने लगते हैं, यानी समर और विंटर के बीच का सीजन। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली। हवा बहुत तेजी से चल रही थी और जो बारिश है वो भी बहुत तेज हो रही है। रेनिंग हैवीली यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑफ एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। आप चित्र में देख रहे हैं एक प्लांट है आईवी, और ये क्रीपर। क्रीपर किसको कहते हैं? ऐसे प्लांट जो दूसरे के सपोर्ट से ग्रो होते हैं, बेलें या लताएं जिनको बोलते हैं, जैसे मनी प्लांट है। तो एक आईवी प्लांट है जो कि क्रीपर है, उसकी पत्तियां गिर चुकी हैं, एक्सेप्ट वन, केवल एक को छोड़कर। Why doesn't the last leaf fall? अब क्वेश्चन है कि जब हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज पानी बरस रहा है और उस आईवी क्रीपर की सारी पत्तियां गिर गई हैं, यानी पेड़ से अलग हो गई हैं, केवल एक लीफ को छोड़कर, तो ऐसा क्या है कि वो एक पत्ती नहीं गिरी? तो ये क्वेश्चन है जिसको जानने के लिए हम ये लेसन पढ़ेंगे। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। ये हम लोग जो कैरेक्टर्स के बारे में जब हमने पढ़ा जाना तो ये जान चुके हैं कि इसका जो मेन कैरेक्टर्स में एक है स्यू और एक है जॉन्सी। बोथ आर गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां हैं और यंग हैं यानी जवान हैं, और आर्टिस्ट यानी कलाकार हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे फ्लैट में रहती हैं, शेयर करके रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और जो ये फ्लैट था वो एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर। स्टोरी स्पेलिंग पर ध्यान दें, जो मंजिल होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? STOREY, और जो कहानी वाली स्टोरी होती है उसमें ई नहीं होता है। तो स्यू और जॉन्सी एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर रहती थी। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर की बात है, जॉन्सी बहुत ही सीरियसली यानी बहुत ही क्रिटिकली बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया। उसको कौन सी बीमारी हो गई थी? निमोनिया। स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ें, निमोनिया में पी साइलेंट है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि अब उसने एक तरह से बेड यानी बिस्तर पकड़ लिया था और वो हिल डुल भी नहीं पाती थी, यानी विदाउट मूविंग। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, गेज यानी एकटक देखना, खिड़की के बाहर एकटक वो देखती रहती थी। स्यू, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरीड। अब स्यू जो कि उसकी दोस्त थी, सहेली थी, उसे बहुत चिंता हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को कॉल किया, बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। हालांकि डॉक्टर रोजाना आता था, लेकिन उसने देखा कि जॉन्सी की कंडीशन में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड। एक दिन की बात है, डॉक्टर स्यू को, स्यू कौन थी? जॉन्सी की फ्रेंड, उसको असाइड यानी एक तरफ ले गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? कि जॉन्सी को किसी बात की चिंता है? एक तरफ ले जाके पूछा ताकि जॉन्सी इस बात को ना सुन ले। नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? तो स्यू ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी, इट सीम्स शी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। कि जॉन्सी, डॉक्टर ने कहा कि स्यू,
ऐसा लगता है, इट सीम्स यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जॉनसी ने अपना माइंड मेड अप कर लिया है, यानी उसने मन में बना लिया है कि वो कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। डॉक्टर ने आगे बताया कि यदि जॉनसी जिंदा ही नहीं रहना चाहती है तो फिर उस पर कोई भी मेडिसिन यानी दवा काम नहीं करेगी, यानी उसको दवा का असर नहीं होगा। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब स्यू, देखिए स्यू कितनी अच्छी फ्रेंड है उसकी कि वो बहुत कोशिश करती है कि जॉन्सी उसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनमें वो इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। स्यू कपड़ों के बारे में बात करती, फैशन के बारे में बात करती, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी तो किसी भी बात का उस पर रिस्पॉन्ड यानी कोई असर ही नहीं होता, वो कोई जवाब ही नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी चुपचाप, स्टिल यानी खामोश, बिना किसी मूवमेंट के और बिना किसी सोच विचार के, यानी उसके अंदर कोई थॉट्स ही नहीं आते थे, अपने बेड पर लेटी रहती। Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. अब क्योंकि स्यू और जॉन्सी दोनों ही आर्टिस्ट थी, पेंटर थी, तो स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड भी, वो जो बड़ा सा बोर्ड होता है ना स्टैंड पर, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो जॉन्सी के कमरे में ले आती है और वहीं पर वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है। To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working. और स्यू इतनी अच्छी फ्रेंड थी कि वो अपना काम करने के दौरान भी जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी की तरफ नहीं जाए। माइंड ऑफ हर इलनेस यानी बीमारी से उसका ध्यान हटाने के लिए वो काम करते समय विसल यानी वो सीटी बजाया करती, ताकि जॉन्सी की जो थॉट प्रोसेस है अपनी बीमारी के बारे में वो ब्रेक हो जाए। किससे? कि जब वो काम करने के दौरान जो सीटी हो जाती थी तो जॉन्सी अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोच पाती थी। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक स्यू ने सुना कि जॉन्सी तो कुछ विस्पर यानी धीरे धीरे कुछ चीज बुदबुदा रही है। शी क्विकली रश टू द बेड। वो दौड़ के जॉन्सी के बेड के पास में गई एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। तो उसने क्या सुना कि जॉन्सी बैकवर्ड यानी उल्टी काउंटिंग कर रही है। सीधी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 और वो उल्टी 10 9 8 इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। उसने बोला 12 यानी 12 है। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11 देन 10 देन 9 8 7। फिर उसने थोड़ी देर बाद धीरे से 11 बोला, फिर 10 बोला, फिर 9 बोला, फिर 8 और 7 इस तरीके से। स्यू एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब स्यू ने सोचा कि बाहर ऐसा क्या है कि ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, तो उसने भी खिड़की के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite to their window. तो स्यू ने देखा कि एक आईवी क्रीपर है, यानी एक आईवी का जो प्लांट है, जो क्रीपर यानी बेल है, वो उसकी खिड़की की दीवार के अपोजिट एक ईंट की दीवार है और उस पर वो आधी दूरी तक वो लता थी आईवी की। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। क्योंकि ऑटम का सीजन था, ये हम लोग जान चुके हैं, और ऑटम के सीजन में हवा भी चलती है तेज, तो तेज हवा के कारण जो ये क्रीपर था, ये जो प्लांट था, ये जो बेल थी, इसकी पत्तियां गिर रही थी, शेड हो रही थी, जमीन पर गिर रही थी। व्हाट इज इट डियर? स्यू आस्क्ड। तो स्यू ने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? यानी जब जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी तो स्यू को थोड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा, तो उसने कहा ये तुम क्या कर रही हो? 6 विस्पर्ड जॉन्सी। तब तक एक पत्ती और गिर चुकी थी, तो जॉन्सी ने धीरे से कहा
6. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. तो जॉन्सी कहती है कि अब तो ये बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले इस आइवी क्रीपर में लगभग 100 लीव्स थी और अब केवल 5 बची हैं। इट्स ऑटम सेड स्यू। तो स्यू ने कहा क्या हो गया? ये तो ऑटम यानी पतझड़ का समय, इसमें तो पत्तियां गिरती ही हैं। इन द लीव्स विल फॉल। जब ऑटम है तो पत्तियां तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality। तो बिल्कुल जॉन्सी ने फाइनलिटी यानी अपना आखिरी निर्णय सुनाते हुए कहा कि जब आखिरी लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी यानी मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये लास्ट लीफ जो लेसन का टाइटल है वो इसी लास्ट लीफ से कनेक्ट है। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और ये मुझे पिछले 3 दिन से मुझे समझ में आ गया कि जैसे जैसे पत्तियां गिरती जाती हैं, जब आखिरी लीफ गिरेगी तो देन आई विल डाई। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। तो स्यू ने कहा ये सब बकवास है। आप इसमें चित्र में देखिए, 2 लड़कियां हैं, वन इज जॉन्सी एंड सेकेंड वन इज स्यू। जो जॉन्सी है वो खिड़की के बाहर देख रही है और उसके पीछे स्यू है। What have old ivy leaves to do with your getting well? ये बताओ कि जो आईवी क्रीपर आईवी प्लांट की जो पुरानी पत्तियां हैं उनका तुम्हारे ठीक होने से क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है उसमें? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर को तो पूरा भरोसा है कि तुम तो ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ भी नहीं बोला। स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बोल ऑफ सूप। स्यू को लगा कि शायद जॉन्सी की तबीयत ज़्यादा ही खराब है, तो वो उसके लिए एक बोल में सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा मुझे सूप की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पीना। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब देखो केवल 4 पत्तियां ही इस आईवी क्रीपर पर रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और मेरी इच्छा है कि अंधेरा होने के पहले वो आखिरी पत्ती भी गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। और जैसे ही वो आखिरी पत्ती लास्ट लीफ गिरेगी मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी यानी मेरी डेथ हो जाएगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। स्यू बहुत ही लॉयल थी, अपनी फ्रेंड को बहुत प्यार करती थी, तो उसने जॉन्सी को किस किया, उसको बड़े प्यार से थपथपाया और उससे कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। और मैं इस कर्टेन यानी जो पर्दा है ना खिड़की पे, इसको ड्रॉ नहीं करूँगी, उसको खिड़की के ऊपर नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, मुझे उजाले की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। एक्चुअल में जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ ना, मुझे ये कंप्लीट करनी है। एंड गेट सम मनी फॉर अस। और क्यों कंप्लीट करनी है? क्योंकि इस पेंटिंग से हमारे पास कुछ पैसा आ जाएगा। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, प्लीज़। उसने अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि तुम ऐसा मत सोचो और मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करने दो। शी बेग्ड जॉन्सी। उसने कौन? स्यू ने जॉन्सी से बैग यानी रिक्वेस्ट की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। उसने कहा देखो मुझे एक पेंटिंग बनानी है क्योंकि पेंटिंग से हमको पैसे मिलेंगे और पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए अभी मैं इस विंडो पर कर्टेन नहीं डालूंगी, तो प्लीज़ तुम बाहर मत देखना जब मैं पेंटिंग करूं। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो उसने कहा ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी से फिनिश करो क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो सामने क्रीपर, ये प्लांट है, ये जो बेल है, इसकी आखिरी जो पत्ता है, लीफ है, वो कब गिरती है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं भी इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। पहले 100 लीव्स थी, फिर धीरे धीरे कम होते होते यानी मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। I have to die, so let me go away peacefully, like one of those poor, tired leaves.
जॉन्सी कहती है कि मुझे मरना है और मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल पीसफुली मैं जाऊं, गो अवे, यानी मैं इस संसार से बहुत ही शांतिपूर्वक जाना चाहती हूँ। कैसे वो एग्जाम्पल देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि ये जो पेड़ है इसकी पत्तियां हैं, लेकिन वो ऑटम सीजन है, तो जॉन्सी क्या कहती है, वो पत्तियां भी थक गई हैं बेचारी, और थक के चुपचाप, यानी उनका कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, और चुपचाप वो पेड़ को छोड़कर जा रही हैं। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू, तो स्यू ने कहा सोने की कोशिश करो, क्योंकि उसको लग रहा था कि बार बार ये जॉन्सी जो है नेगेटिव बातें करती है, इससे अच्छा ये सो जाए। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल। एक्चुअल में मुझे एक एजेड यानी बूढ़े से माइनर, माइनर यानी जो खान में खोदने का काम करते हैं, तो मुझे उनकी पेंटिंग बनानी है, और इसके लिए मैं अपना मॉडल बनाऊंगी, यानी मैं उनको सामने खड़ा करूंगी और फिर उनकी पेंटिंग बनाऊंगी। स्यू रश डाउन, स्यू दौड़कर नीचे गई। बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमन जो वो बिल्डिंग थी जिसके थर्ड फ्लोर पर कौन रहता था, स्यू एंड जॉन्सी। और बेहरमन जो कि हम लोग जान चुके हैं कि एक 60 ईयर ओल्ड मैन है और वो पेंटर है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece. बर्मन एक 60 साल का पेंटर था, यानी वो पेंटिंग का काम करता था, और उसका एक सपना था कि वो अपने जीवन में एक मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब कि जो द बेस्ट उसकी जो पेंटिंग है वो बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन अभी तक ये सपना पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि वो अपनी जो बेस्ट, जो उसमें काबिलियत की, उसके अकॉर्डिंग वो पेंटिंग नहीं बना पाया था। स्यू poured आउट हर वरीज टू बेरमन, स्यू बेरमन के पास गई और उसने अपनी सारी चिंताएं वो बेरमन से शेयर की। कौन सी चिंताएं, कि किस तरह से जॉन्सी डिप्रेस हो गई है, वो केवल मरना चाहती है, और उसने सोच लिया है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी और वो भी मर जाएगी। She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. पूरी कहानी सुनाई, पूरी बात सुनाई। Is she stupid? asked Behrman. जब बेरमन ने ये बात सुनी तो उसने कहा, क्या वो मूर्ख है, बेवकूफ है? How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? If she is running a high temperature, complained Sue. तो स्यू ने थोड़ा शिकायत करते हुए कहा कि एक्चुअल में उसको बहुत तेज बुखार है। She refused to eat or drink and that worries me a lot. और उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है, और इसके कारण मुझको बड़ी चिंता हो रही है। I will come with you and see Johnsy, बेरमन said. तो बेरमन ने कहा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगा और जॉन्सी को भी मिलूंगा। They tiptoed into the room. They कौन, स्यू एंड बेरमन। टिपटोड यानी दबे पांव, बिना आहट किए वो कमरे में आए। किसके कमरे में, जॉन्सी के में। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। स्यू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, स्यू ने अब जो विंडो थी उस पर कर्टेन डाल दिए। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले कमरे में चले गए ना, दूसरे वाले में। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, अब उसने खिड़की से झांक कर देखा। पीप आउट यानी झांकना। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, एक पत्ती को छोड़कर सारी पत्तियां इतनी तेज हवा में, बारिश में गिर चुकी थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बिल्कुल बर्फीली हवा, बहुत तेज हवा बाहर चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, और ऐसा लग रहा था, इतनी तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, कि लग रहा था कि वो जो लीफ है, जो आखिरी पत्ता है, वो कभी भी गिर सकता है। बेरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेरमन ने जॉन्सी को देखा, स्यू की बात सुनी और उस पत्ते को भी देखा, उसने कुछ भी नहीं बोला। ही डिड नॉट से अ वर्ड। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह जॉन्सी सोकर उठी।
In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, फीबल है ना कमज़ोर, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने स्यू से कहा कि वो पर्दा हटा दे विंडो का। स्यू वॉज नर्वस। स्यू बहुत नर्वस थी क्योंकि उसको पता था कि रात में बहुत तेज पानी भी बरसा और हवा भी चल रही थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली है ना चाहते हुए। उसने ना चाहते हुए भी वो पर्दे को खींचा, खोला। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. जैसे ही उसने खिड़की के बाहर वो वाइन क्रीपर है ना उस बेल को देखा तो कहने लगी, ओह लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। वो कहने लगी, उसने जॉन्सी से क्या कहा, देखो अभी भी इस जो क्रीपर है, ये जो बेल है, इसके ऊपर वो लास्ट लीफ है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। अब स्यू कहती है कि देखो वो जो लीफ है, जो आखिरी पत्ता है, वो अभी भी उस क्रीपर यानी बेल पर लगा हुआ है और वो जो पत्ता है वो बिल्कुल ग्रीन है और हेल्दी, यानी इतनी आंधी तूफान में वो येलो नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इतना तूफान आया और इतनी खतरनाक हवाएं चली लेकिन वो गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा, हाँ मैंने भी पिछली रात हवा की आवाज़ सुनी थी। जब तेज हवा चलती है तो उसकी आवाज़ आती है, यानी जो पेड़ पर पौधे हिलते हैं तो वो हिलने से हवा की आवाज़ आती है। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। और तभी मुझे लगा था कि हो ना हो वो पत्ता भी गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। तो जॉन्सी कहने लगी, आज पक्का वो पत्ता गिर जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली। अब स्यू ने पूरे उत्साह से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से उसको बोला, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुमको अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। यदि तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। क्योंकि जॉन्सी बहुत कमजोर हो गई थी तो बहुत ही कमजोरी की स्थिति में वो थोड़ा बहुत मुस्कुराई एंड क्लोज्ड हर आईज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। हर घंटे पर, कभी घंटे के पहले या बाद में, जैसे भी उसकी नींद खुलती वो खिड़की के बाहर देखती और ये देखती कि वहां पर अभी भी वो पत्ता लगा हुआ है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता उस क्रीपर यानी उस बेल से चिपक गया है। क्लिंग यानी चिपक गया है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म। शाम को फिर से तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी लगातार उस पत्ती को देखती रही लेटे लेटे। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। इसके बाद में उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल। उसने बोला कि स्यू, मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की लेकिन मैंने तुमको कोऑपरेट नहीं किया, यानी तुम्हारा सहयोग नहीं किया। तुम मुझको जीवित रखना चाहती हो, मैं मरने की बात करती हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं निराश हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एंड ग्लूमी, और मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। जो ये क्रीपर है ना, प्लांट है, इसकी आखिरी पत्ती ने मुझको ये बताया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। और अब मुझको समझ में आ गया कि मरने की इच्छा करना भी एक पाप है। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू तो चाहती थी कि जॉन्सी डिप्रेशन से बाहर आए, नेगेटिविटी से बाहर आए। उसने जॉन्सी को हग यानी अपने गले से लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। इसके बाद वो बहुत सारा गरम गरम सूप बनाकर लाई। एंड ए मिरर, और एक मिरर यानी एक दर्पण दिया। जॉन्सी कोम्ड हर हेयर। जॉन्सी ने अपना चेहरा देखा, अपने बालों की कंघी की, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और खुशी से वो
मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू। उसने अपने पेशेंट यानी जॉन्सी को एग्जामिन किया और स्यू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। जॉन्सी में अब जीवन जीने की इच्छा शक्ति आ गई है, विल आ गई है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे ये पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगी, यानी वो ठीक होने लगेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बैरमन। और अब मैं नीचे जाता हूँ और क्योंकि मुझको बैरमन को भी देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसको भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। लेकिन उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे ऐसा डाउट है कि वो नहीं बच पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अगले दिन स्यू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई, यानी उसके बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, उसने जॉन्सी के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझको तुमको कुछ बात बतानी है। मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया। मिस्टर बैरमन, उनकी निमोनिया से डेथ हो गई दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, केवल 2 ही दिन वो बीमार रहे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जेनिटर यानी जो बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, देखभाल करता है, तो उसने पहले दिन उनको बेड पर देखा। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वाज शिवरिंग। उनके जूते, उनके कपड़े बिल्कुल गीले थे और वो शिवरिंग यानी कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। एक्चुअल में जो तूफान भरी रात थी ना, उसमें वो रात भर बाहर रहे थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. इसके बाद बैरमन के बेड के पास एक लालटेन जो अभी तक जल रही थी और एक लैडर यानी सीढ़ी भी मिली। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. कुछ पेंटिंग के ब्रश भी थे जो कि उसके कारण ग्रीन और येलो पेंट्स फ्लोर पर था। जॉन्सी डियर सेड स्यू। स्यू ने कहा, जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो। खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। उस आईवी की पत्ती को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। तुमने सोचा नहीं कि जब हवा चल रही थी तो ये फ्लटर यानी इसमें मूवमेंट क्यों नहीं था? जब इतनी तेज बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था और ये हिल भी नहीं रही थी। क्या तुमने ऐसा सोचा? ऐसा दैट बैरमन्स मास्टरपीस। एक्चुअल में जो ये लीफ है ना, ये बैरमन की मास्टरपीस यानी उसकी द बेस्ट पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। जब वो आखिरी पत्ती गिरी ना, जो सही की पत्ती थी, उस रात उसने बारिश में ठंड में खड़े होकर ये आखिरी जो लास्ट लीफ बनाई है, ये बैरमन ने बनाई है। तो इस तरह से बैरमन जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। ये स्टोरी हमको बहुत सारे मैसेज देती है। द फर्स्ट वन इज होप इज पावरफुल। जो आशा है, उम्मीद है, आशावादी दृष्टिकोण है, उसमें बहुत ताकत होती है। आशावादी दृष्टिकोण से होप कैन सेव लाइव्स। उम्मीद, आशा कितनी जिंदगियों को बचा सकती है। स्टोरी में बैरमन वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए। ये भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है कि अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए दूसरे की ज़िंदगी को बचाना। और वो जॉन्सी को इंस्पायर करता है जीवन जीने के लिए। कैसे? जब लास्ट लीफ गिर जाती है तो वो पेंट करता है बिल्कुल वैसी की वैसी मास्टरपीस जो उसकी लास्ट लीफ थी, वो पेंट करता है। जॉन्सी समझ ही नहीं पाती है कि ये पत्ती जो है वो नकली है। और स्यू इज़ द सिंबल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। स्यू
इतनी बीमारी की हालत में अपनी फ्रेंड को छोड़कर नहीं जाती है। जब उसकी फ्रेंड ने ये सोच लिया था कि वो मर जाएगी आखिरी पत्ती गिरने पर, तो वो बैरमन को बुला के लाती है, उससे डिस्कस करती है और हर कोशिश करती है कि जॉन्सी की लाइफ को वो बचा सके। तो इस तरह से ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है और हर हाल में उम्मीद के साथ में जीने की प्रेरणा देती है। जय हिंद।